नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। जनपद मैनपुरी के नवीन मंडी के प्रांगण में फूड ग्रेन कमीशन एजेंट एसोसिएशन के तत्वाधान में अभिनंदन समारोह के दौरान शिरकत करने पहुंची मैनपुरी सपा सांसद डिंपल यादव, जहां उन्होंने सैकड़ों गरीब और असहाय महिला पुरुषों को कम्बल वितरित किया। नवीन मंडी की हालत खस्ता देख उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार किसान विरोधी सरकार है, जिसके चलते मंडी की बिगड़ी हालत में सुधार नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में मैनपुरी की नवीन मंडी का जीर्णोद्धार 200 करोड़ रुपए देकर किया गया था। तब से अब तक मंडी का विकास नहीं हो पा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया है 2027 में सपा की सरकार बनेगी, तभी प्रदेश में चौमुखी विकास संभव है। कार्यक्रम के बाद वे मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा इस सरकार में महिलाओं व किशोरियों के साथ अपराध बढ़ रहा है। पुलिस दोषियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि अपराध करने वाले व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी के लोग माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं। प्रदेश में जंगल राज कायम है। वहीं उन्होंने आरएसएस के अध्यक्ष मोहन भागवत द्वारा दिए गए बयान पूरा देश हिंदुवादी होगा पर पलटवार करते हुए कहा, जब देश में धर्म के नाम पर राजनीति हुई तब तक देश पिछड़ता चला गया। बीजेपी सरकार युवाओं और दलित का जो अधिकार है वह नहीं देना चाहती है। उन्होंने बेटियों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, एसआईआर, ईडी को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए यह खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, मंडियों को मजबूती मिली है। जिस तरह समाजवादी पार्टी की पहली सरकार आई थी तो नेताजी ने हमेशा मंडियों को मजबूत किया, क्योंकि अगर मंडी मजबूत होगी तभी हमारा किसान भी मजबूत होगा। और जब अखिलेश यादव जी की सरकार आई थी तो मैनपुरी की मंडी को केवल 2000 करोड़ रुपए दिए थे। आज बड़े बड़े मंत्री इस जिले से हैं, क्या किसी भी तरह का सहयोग मैनपुरी की मंडी को मिला है? आप बताइए। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं, ये चाहते ही नहीं है कि हमारी मंडियां मजबूत हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मंडियां मजबूत होगी तो हमारा किसान मजबूत होगा। और ये नहीं चाहते हैं कि किसान मजबूत बने और सक्षम बने। ये बात तो करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कारनामे देखें तो हमें पता चलेगा कि कितनी छोटी सोच रखते हैं ये लोग और किस तरह धर्म का प्रयोग करके ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं। लेकिन धर्म को ये लोग नहीं मानते हैं और धर्म को हथियार की तरह ये लोग प्रयोग करना चाहते हैं सत्ता में बने रहने के लिए। लेकिन हमारा गरीब, हमारा पिछड़ा, हमारा दलित अगर अपने हक, सम्मान और अधिकार की बात करता है तो ये बात नहीं सुनते हैं। आज एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी समाजवादी पार्टी के सभी संगठन के लोगों का, सभी कार्यकर्ताओं का, कि जिस तरह मैनपुरी में आप लोगों ने काम किया है उस तरह मैं नहीं समझती हूँ किसी और जिले में काम हुआ होगा। क्योंकि संसद चलती थी और मुझे ये डर लगता था कि कहीं हमारी मैनपुरी पीछे तो नहीं छूट रही है एसआईआर में। तो मैं लगातार अपने सांसदों से पूछती थी, भैया आपका कितना परसेंटेज हो गया है कवर, तो वो हमेशा मैनपुरी से कमी बताते थे। तो सभी संगठन के लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, सभी कार्यकर्ताओं का जो गांव गांव तक पहुंचा है, जिसने फॉर्म भराने का काम किया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से मेरठ में एक हमारी दलित बेटी के साथ जो ये पूरा अपराध हुआ है। तो हम यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द जो पुलिस है ये कार्रवाई करे, क्योंकि हम सभी जानते हैं पुलिस किस रवैये की है उत्तर प्रदेश की, और किस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ, हमारी बच्चियों के साथ अपराध बढ़ रहे हैं। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग का रवैया है और जिस तरह वो लोग जो रेप के जो लोग जो छूटते हैं जेल से उनका माल्यार्पण करते हैं, तो ये दिखाता है कि ये लोग किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस तरह से धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, क्योंकि जब जिस देशों में धर्म के नाम पे राजनीति हुई है वह देश हमेशा पिछड़ा है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया है। लेकिन ये लोग केवल धर्म के नाम पे सत्ता में बने रहना चाहते हैं और जो दलितों को, जो पिछड़ों का हक, सम्मान और अधिकार है वो इन्हें नहीं देना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, कि वो मजबूत बने।
आरएसएस पूरे जीवन में आपको हिंदू राष्ट्र बनाने का मेरा मानना है कि गांव गांव में घरों घरों में जो ये आरएसएस के लोग हैं ये नौकरी पहुंचाएं तो अच्छा होगा, हमारी महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करें तो अच्छा होगा। जिस तरह से हालात आज उत्तर प्रदेश में है, जिस तरह से उत्तराखंड में भी हमने देखा कि किस तरह एक बेटी को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है, आज भी उनके माँ उनके परिवार वाले भटक रहे हैं कि कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से किया जाए। तो 1 साल बाद यह सरकार भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई इंक्वायरी बैठाई है, तो 1 साल तक ये सरकार क्या कर रही थी? सवाल इस बात का है। ये दिखलाता है कि इनकी मंशा बेटियों और बहनों के प्रति क्या है। टीएमसी प्रमुख और ममता बनर्जी लगातार कह रही है कि सरकार ईडी और उसके लोग जो है अपने हिसाब से ये तो पूरा देश देख रहा है कि लगातार इलेक्शन कमीशन का प्रयोग हो रहा है, ईडी का प्रयोग हो रहा है, सीबीआई का प्रयोग हो रहा है। सारी संस्थाएं जिन्हें इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहिए था, आज देखने को मिल रहा है कि किस तरह वह हावी हो रही है लोगों के ऊपर, किस तरह वह हावी हो रही है राजनीतिक पार्टियों के ऊपर। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि शादीशुदा कोई होना चाहिए। बोलने को तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। अच्छी बात है, समाजवादी विचारधारा के थे क्योंकि सबको समान तरीके से देखते थे, वो कोई भेदभाव नहीं करते थे और वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई करे हैं। तो मैं समझती हूँ एकदम उन्होंने सही बात करी है। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं ऑपोजिशन बंद होना चाहिए, पाकिस्तान के वातावरण में ऐसे फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।